अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट जिस तरीके से मार्केट ने ओपन किया और अपना जो इंस्टांस है वो क्लियर किया कि 26,000 को मार्केट ने फिर आज अप्रोच करने का ट्राई किया। सो यही बोल सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ रिट्रेसमेंट जो मार्केट ने लिया। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लेवल क्रिएट करता हूँ, सॉरी ये क्या गलत क्रिएट होगा, अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लेवल भी क्रिएट करता हूँ तो मार्केट देखो यहाँ तक गया ऑलमोस्ट 0.7 के लेवल तक। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया। समहाउ मार्केट ने 0.6 लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो इट्स काइंड ऑफ अ फ्लिप लेवल। अगर यहाँ से मार्केट को फ्लिप करना है या फिर डोमिनेट करना है पॉजिटिव साइड में, 26,000 का क्रॉस करना जरूरी है, अदरवाइज वापस हम नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो उससे ज्यादा मुझे और कुछ लग नहीं रहा। तो अभी के लिए मार्केट ने यस कंफ्यूजिंग स्टेज में तो छोड़ा है हम लोगों को। और मैंने आपको पहले भी बोला था हमारे लिए सरप्राइजिंग मूवमेंट कौन सा होगा, जहां पे मार्केट सीधा ऊपर चलता चला जाएगा, 26,000 को भी तोड़ेगा और वापस से आप लोगों का 26,500 तक आराम से पहुंच जाएगा। तो वो सरप्राइजिंग मूवमेंट होगा आज का। हम क्या इसको हम बोल सकते हैं कि ये सरप्राइजिंग मूवमेंट हो सकता है हमारे लिए? यस, इट कुड बी, हो सकता है, बट समहाउ 50-50। मैं ये तो नहीं बोलूंगा प्योरली 100% जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। 50-50 हम बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट ने आज अच्छा खासा मूव तो दिया है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो 50-50 यू कैन से। बट 100 इसको पता कब बोलता? मैं इसको 100 तब बोलता जब ये 26,000 के ऊपर जाके क्लोज हो जाता। फिर मैं बोलता कि 100% वही एक सरप्राइजिंग मूवमेंट है जिसका हम वेट कर रहे थे। बस मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने अपने एक लेवल को सस्टेन किया, 26,000 के नीचे आके ही अपने आप को क्लोज किया और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कन्विंसिंगली 26,000 के नीचे मार्केट ने टिक के क्लोज किया। तो जो कन्विंसिंग साइन दिखाया ना मार्केट ने कि मैं कन्विंस्ड हूं कि 26,000 के ऊपर अभी दिक्कतें हैं, तो वो मार्केट ने आज जो स्टैंप लगाई क्लोज करके, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंप लगाई। अगर मार्केट यहाँ पे जैसे कि एक कैंडल ऊपर जाती फिर नीचे आता फिर वापस से तोड़ते हुए ऊपर जाके फिर ऊपर कंसोलिडेशन चलता तो कुछ बात होती। जैसे कि ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये अगर 26,000 के ऊपर होता तो मेरे हिसाब से ये वही मूवमेंट को मैं कंसिडर कर लेता। अब यहाँ से आगे क्या? आगे यहाँ से सिर्फ एक ही चीज है कि मार्केट यहाँ से अगर जाएगा ऊपर तो मेरे हिसाब से फिर आप ये लेके चलना कि मार्केट 26,500 तक फिर आराम से खिंच जाएगा। नो डाउट 26,500 would be the best nearest target that we can see. But yes, इतना आप एक्सपेक्ट मत कर लेना जल्दी से कि 26,500 आज ही आ जाएगा या 2 हफ्ते बाद आ जाएगा। बट जब भी आएगा तो 26,500 पहले जरूर आए, ठीक है? तो अभी के लिए मार्केट ने कंफ्यूजिंग स्टेज में छोड़ रखा है। 26,000 के ऊपर पॉजिटिव, 26 के नीचे है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के कॉल सेल कर सकते हो। पुट वगैरह बाय मत करना या कॉल वगैरह बाय मत करना, वरना फंस जाओगे। फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स सेम चीज, सेम स्टोरी। मिड कैप में आज एक अच्छा मैंने राइज देखा और मैं मिड कैप को देखकर आज बोल सकता हूं कि डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में हम चीजें क्रिएट तो कर रहे हैं। तो मिड कैप को देख के ये चीज मैं कह सकता हूँ। और मिड कैप अगर यहाँ पे पॉजिटिव है ना और 13,000 के नीचे मिड कैप नहीं है तो वो तो हम वैसे भी फिर नीचे नहीं आएंगे, भले ही हम कंसोलिडेट कर जाए बट नीचे नहीं आएंगे। सेंसेक्स की अगर बात करें, ऑफ कोर्स सब चार्ट सिमिलर है तो ये सेंसेक्स कैसे अलग हो सकता है? तो मिड कैप को वॉच करो। अगर मिड कैप यहाँ पे सेल साइड में नहीं आएगा तो हम कंसोलिडेशन में ही जाते रहेंगे, कोई बड़ा साइन नहीं होगा पॉजिटिव। आज की अगर पीएनएल की बात करें तो आज काफी अनयूजुअल चीजें देखने को मिली, जैसे प्रीमियम का स्पाइक वन साइडेड था, मतलब कॉल की साइड था। जहां पे पुट के प्रीमियम 2-4 रुपए घट रहे थे, वहां पे कॉल पुट के प्रीमियम 2-4 रुपए घट रहे थे, तो वहां पे प्रीमियम सीधा 20-30-40 रुपए तक बढ़ रहे थे। तो बहुत बड़ा यहाँ पे गैप क्रिएट था, इम्बैलेंसनेस क्रिएट थी जो कि क्लियरली दिख रही थी ट्रेड्स में। इसी वजह से यहाँ पे मॉर्निंग में हमारा बहुत ही जल्दी से पुट के प्रीमियम ने 15 रुपए गलाए और कॉल के प्रीमियम तो पूरा डबल ही हो गया था, तो उसने तो स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया था। तो वहां पे वो चीजें देखने को मिली, इसी वजह से यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो हम ऑलमोस्ट 3200 तक नेगेटिव गए थे, बट उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी होती है। तो ये जो अननेसेसरी हमारे स्टॉप लॉस लगा उसकी वजह से 1800 का लॉस है। अदरवाइज आज हम न्यूट्रल पे ही क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो 3200 भी गए इसी वजह से गया था क्योंकि अचानक से प्रीमियम में इतना जबरदस्त स्पाइक आ गया कि जिसका कोई रीजन नहीं था। मतलब पुट के प्रीमियम 5 रुपए घट रहे हैं, 6 रुपए घट रहे हैं, कॉल के प्रीमियम सीधा यहाँ पे आप लोगों का एकदम खतरनाक स्पाइक कर गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। तो वो चीजें मुझे थोड़ी सी अनयूजुअल लगी, बट इट्स फाइन, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में जो चीज है वो है सेट ऑफ रूल, डिसिप्लिन, और वो हम उसी को फॉलो कर सकते हैं, उसी को ही आगे लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। वही चीज थी। बट ये 3200 तक गया, 1800 तक क्लोज हुआ,
सो दैट्स अ ग्रेट रिकवरी एंड ज्यादा डेंट नहीं पड़ा वरना प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि अगर ऐसी चीजें चलती रहती है ना तो थोड़ा डर भी लगता है उस दिन, बट ठीक है, इट्स फाइन। सेट ऑफ रूल रहा तो इट्स फाइन। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 5% से ऊपर का लॉस है, इट्स फाइन। एंड यस, मैं अब वही है कि 2025 की कहानी मेरे लिए तो अब तक यही रही है कि जब मार्केट ने अब नॉर्मल बिहेव किया, लॉस तब हुआ है। जब मार्केट नॉर्मल चलता है तब हमारा प्रॉफिट भी होता है, अगर तब लॉस भी होता है तो एक्सेप्टेबल होता है, बट ये कुछ लॉस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं समटाइम्स, तो ये उनमें से एक है। बट ये कुछ नहीं कर सकते, हमने पहले भी इतना दे झेला है तो थोड़ा और झेल लेना, उसमें क्या है। तो प्रॉफिट हो रखा है तो उतना कुछ वो भी नहीं है हमें मलाल, तो जाएगा तो प्रॉफिट से ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि कैपिटल से जा रहा है। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।